कह रहा 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो बार कितना दिया हमारा 1 सेंटीमीटर, 1 गुणे 10 का पावर माइनस 2 क्या हो जाएगा 10 का पावर माइनस 2 मीटर हो जाएगा। क्यू का मान दिया कितना 1 कूलाम। तो विभव भी बराबर क्या हो जाएगा 1/4 क्यू अपान आर। तो भी बराबर क्या जाएगा हमारा 9 गुणे 10 का पावर 9। क्यू का मान कितना 1, आर का मान कितना 10 का पावर माइनस 2। ऊपर जाए कितना हो जाएगा 9 गुणे 10 का पावर 11 भी का मान। तो भी का मान कितना जाएगा इतना वोल्ट हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा ही आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। कर एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया था। एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया 500 वोल्ट विभवांतर से क्या किया चाल से त्वरित किया जाता है। तो वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। तो भी बराबर कितना 500 वोल्ट। तो भी का मान इतना हो जाएगा। तो भी बराबर कितना हो जाएगा हमारा होता है 2 इंटू क्यू इंटू भी। तो भी बराबर क्या था हमारा क्यू इंटू 2 इंटू भी। तो हमारा क्या होगा भी का मान हो जाएगा अंडर रूट क्या होगा 2 गुणे इलेक्ट्रॉन का आवेश का था 1.6 गुणे 10 का पावर माइनस 19 कूलाम। और भी का मान कितना दिया है 500। और द्रव्यमान कितना होता है 9.1 गुणे 10 का पावर माइनस 31 किलोग्राम। तो हमारा कितना आ जाएगा टोटल को हल करेंगे तो हमारा भी का मान यहाँ से निकल कर क्या आ जाएगा हमारा भी का मान निकल कर आ जाएगा 1.33 गुणे 10 का पावर 7 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा क्या होगा आ जाएगा। तो हमारा क्या ये हमारा क्या चाल है, ये हमारा क्या ये चाल है। और ये भी हमारा क्या चाल है, ये हमारा क्या विभवांतर था। तो हमारा क्या चाल पूछ रहा था बी क्या था √2 क्यू भी अपान एम। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। कर 3 माइक्रो कूलाम का एक बिंदु आवेश, 3 माइक्रो कूलाम का क्या एक बिंदु आवेश एक्स वाई निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित है। बिंदु ए से तथा बिंदु बी पर के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो हमारे जानते हैं ए पर विभव भी ए बराबर क्या है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 3 गुणे 10 का पावर माइनस 6 बटे क्या जाएगा हमारा 5a। ए पर क्या है हमारा 5a है ये एक्स अक्ष 5a। तो हमारा क्या ए पर 5a हो जाएगा। और बी पर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्या जाएगा हमारा बी पर क्या हो जाएगा दोनों का रूट करके क्या हम वर्ग कर देंगे। तो हो जाएगा दूसरे पर क्या हो जाएगा 3 गुणे 10 का पावर माइनस 6 बटे हमारा जब इसमें क्या 0 दिया क्या सिंगल लिख देंगे और इसमें क्या दोनों दिया क्या करेंगे दोनों को क्या करेंगे रूट में वर्ग करके क्या करेंगे हम उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो -3a का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 3 गुणे 10 का पावर माइनस 6 बटे 3 3 9 4 16 9 25 यानी ये जो क्या ए भी हो जाएगा क्या 5a। तो हमारा भी और भी का मान क्या दोनों का बराबर है तो क्या हमारा हो जाएगा 0 आंसर। तो बी में क्या करेंगे भी को घटा देंगे तो हमारा 0 आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। कर संधारित्र में दिए गए नेटवर्क में बिंदु ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए और 4 माइक्रोफैराड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आपको हमें क्या करना है कमेंट में इसको क्या करना है कमेंट में बताना है। तो कह रहा है किसके ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ए और बी के बीच क्या यहाँ से यहाँ के बीच क्या करना है तुल्य। इतने क्या है ये समांतर क्रम में है इनको जोड़ देंगे। फिर क्या हो जाएगा ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। फिर अब ये सब क्या होंगे ये दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे। उसके बाद क्या होंगे ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे आप निकाल सकते हैं। तो टोटल क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लेटों के बीच विभवांतर आप निकाल लेंगे। तो कह रहा है 4 माइक्रोफैराड तो हमारा क्या है इसके बीच क्या करेंगे विभवांतर आप उसके बाद क्या करेंगे निकाल लेंगे। तो धारिता आ गई और आवेश का मान यहाँ पर निकाल लेंगे। तो क्या करें आप तुल्य धारिता निकालने के बाद क्या करेंगे आवेश निकाल सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा 2 आवेशित क्षैतिज प्लेटें जिनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। 2 आवेशित क्या है क्षैतिज प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी कितना है 2 मीटर है और बीच में इतना किलोग्राम का भार तथा इतना कूलाम आवेश एक कण स्थित होकर गुटका लटक रहा है। तो दोनों प्लेटों के विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो संतुलन की स्थिति में हम क्या हमारा क्या रहेगा F बराबर Q इंटू ई और F बराबर क्या था mg दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। तो हमारा क्या होता है Q ई बराबर क्या था हमारा V बटे डी।
तो Q इंटू ई का मान क्या था V बटे डी, V बटे डी होता है, और ये हो जाएगा क्या एम इंटू जी। तो V क्या जाएगा एम जी डी अपान क्यू। तो हमारा V बराबर क्या जाएगा एम जी डी अपान क्यू। तो यहाँ से V का मान हमारा विभवांतर का मान निकल के आ जाएगा 4 गुणे एम का मान कितना है 10 का पावर माइनस 13 गुणे जी का मान कितना है 10 मीटर पर सेकंड दिया है, और डी का मान कितना है 2 गुणे 10 का पावर माइनस 2 सेंटीमीटर क्या है, इसको मीटर में बदल लेंगे। उसके बाद हमारा नीचे दिया क्यू, आवेश कितना है 2 गुणे 10.4 गुणे 10 का पावर माइनस 18। तो टोटल को हल करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा धातु के दो गोलों का व्यास 6 सेंटीमीटर है। धातु के दो गोले हैं जिनका व्यास कितना 6 सेंटीमीटर है तथा 4 सेंटीमीटर है, तो इन्हें समान विभव तक आवेशित किया जाता है। तो गोलों के आवेश के पृष्ठ घनत्व का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यानी क्या 3 सेंटीमीटर यानी 3 गुणे 10 का पावर माइनस 2 मीटर, और दूसरे का कितना है व्यास दिया है तो त्रिज्या कितना 2 सेंटीमीटर 2 गुणे 10 का माइनस 2 मीटर। तो पृष्ठ घनत्व का अनुपात हमारा क्या हो जाएगा सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2। तो सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा सिग्मा क्या था Q1 अपान A1 बटे Q2 अपान A2। तो हमारा क्या हो जाएगा A1 का मान क्या होगा क्षेत्रफल यहाँ पर निकालेंगे। तो गोलों का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल कितना आ जाएगा हमारा हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो मैं क्या हो जाएगा Q1 अपान 4 पाई R1 स्क्वायर अपान Q2 अपान 4 पाई R2 स्क्वायर। तो 4 पाई से क्या होगा 4 पाई कट जाएगा, हमारा क्या जाएगा Q1 अपान Q2 बराबर क्या जाएगा R2 स्क्वायर अपान R1 स्क्वायर। अब दोनों गोलों का समान क्या करते हैं समान विभव तक क्या कहते हैं आवेशित करते हैं। दोनों गोलों को क्या कहते हैं समान विभव तक आवेशित किया जाता है। तो हमारे क्या जाएगा V1 बराबर V2 हो जाएगा। तो हमारे क्या जाएगा दोनों को समान विभव तक यानी 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपान R1 और 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 अपान R2। तो क्या इतना हमारे क्या कट जाएगा, और Q1 अपान R1 बराबर हो जाएगा Q1 अपान R1 बराबर Q यहाँ से एक सेकेंड यार इसे क्या Q1 बटे Q2 बराबर Q1 बटे Q2 बराबर क्या जाएगा R1 बटे R2। तो क्या देंगे Q1 बटे Q2 जगह देंगे क्या R1 बटे R2। तो हमारा क्या जाएगा सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 R2 अपान R1 2 बटे R1 बराबर क्या जाएगा हमारा 2 बटे 3। हमारा क्या जाएगा यही हमें पूछ रहा है। और क्या R2 का मान कितना है 2 है, R1 का मान कितना है 3 है। तो यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या R1 R2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा R1 से R1 कट जाएगा R2 से R2 कट जाएगा, तो यानी R2 बटे R1 आ जाएगा। और हमारा क्या होगा 2 बटे 3 आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा।